दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है भज गोविंदम, जिसे मोह मुद्गर भी कहते हैं, अर्थात मोह का नाश करने वाली पुस्तक आ गया है। इसका एक बहुत ही शानदार श्लोक आपको सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। वो श्लोक है कि जटिलो मुंडी लुंचित कैसे, जटिलो जिसने तपस्वी ने जटाएं धारण कर रखी है, जटाएं बढ़ा रखी है, सिर पे बाल बढ़ा रखे हैं। जटिलो मुंडी, सिर का मुंडन करा रखा है। लुंचित केस है, बाल नोच नोच के उस मुंडन लुंचन करा रखा है। कि जटिलो मुंडी लुंचित केस है, कासायांबर बहुकृत वेश है, और विभिन्न प्रकार के गेहुआ वस्त्र है वो धारण कर रखे हैं। पश्यन्नपि च ना पश्यति मूढ़े, इसलिए ये सब देख करके भी जो नहीं देखता है उसे शंकराचार्य जी मूर्ख बुद्धि का मनुष्य कहते हैं। उदर निमित्तम बहुकृत वेश है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि आपने सन्यासी का वेश धारण कर लिया और एक सन्यासी के जो कर्तव्य दायित्व है उनका आप सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर सकते, तो ये सारे जो आपने सिर पे जटाएं धारण कर रखी है, आपने मुंडन करा रखा है, आपने अपने बाल नोच नोच के सिर को मुंडन कराया है, गेहुआ वस्त्र विभिन्न रूपों में आपने धारण किया है, ये सारे साधन है, प्रपंच है, वो तपस्वी के लिए एक पेट भरने का साधन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जटिलो मुंडो लुंचित कैसे, कासा यम्बर बहुकृत वेश है, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़े, उदर निमित्तम भूकृत वेशे, क भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, क प्राप्ते सन्नित मरणे नाय नाय रक्षन्ति डुकेंज गिरने। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं अपने शिष्य को कि मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तू 3 बार कहते हैं कि तू गोविंद का भजन कर, श्री कृष्ण का भजन कर, श्री कृष्ण का भजन कर, और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करता उसे शंकराचार्य जी है वो मूर्ख बुद्धि का मनुष्य कहता है। क्योंकि तेरा जब अंतिम समय आएगा, मनुष्य से शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तेरा अंतिम समय आएगा तब मेरी व्याकरण विद्या, अर्थात मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, लेक्चरर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ, या मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, या एजुकेशनिस्ट हूँ, ये सारी व्याकरण विद्या, पैसा, पद, सत्ता, ये तेरे किसी काम नहीं आएगी। अर्थात तू अपना काम कर, लेकिन तू मालिक का नाम ले, परम पिता परमेश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर, और परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट करने का एक मनुष्य के लिए सबसे बेहतरीन मार्ग है भक्ति मार्ग, उपासना मार्ग। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये क्या हुआ, हमें ऐसा बताया गया है कि आदम और हवा, सबसे पहले पुरुष और स्त्री ने परमपिता परमेश्वर को इस संसार की रचना के लिए इस धरती पे भेजा, और आदम और हवा के दूसरे पुत्र थे कैन। तो जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी है, ईसाई पौराणिक कथाओं के अनुसार है, वो कैन है, वो उसने मर्डर और डिस्ट्रक्शन इस पृथ्वी पर है वो शुरू किया साहब। मतलब वो इस न्यूली क्रिएटेड संसार में, भगवान द्वारा न्यूली क्रिएटेड संसार है, इस संसार पे कैन ने है वो सबसे पहले जानवरों का शिकार करना शुरू किया साहब। क्योंकि वो जानवरों का शिकार करता, खा लेता, कुछ ही समय में शिकार कर लेता, उनको मार देता, जानवरों को खा लेता, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, वो लेजी इंसान था। फिर बाद में ये प्रथा दूसरे इंसानों में आते आते आज भी कई इंसानों में ये प्रथा है, परंपरा है, ट्रेंड है, वो मौजूद है। तो हम यदि हमारी शरीर से, मन से पशुवृत्ति को हटाना चाहते हैं तो हमें भक्ति मार्ग अपनाना ही होगा। वी आर टोल्ड that the second son of the only father of the world at the time, Adam, started killing and destruction of life on the surface of the new created world. According to Christian mythology,
द आर्ट ऑफ किलिंग was firstly inaugurated by Cain because he never wanted to work, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। जो आदमी काम नहीं करना चाहता या अल्प समय में ही जो तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करना चाहता है, वो गलत मार्ग अपनाता है और गलत मार्ग अपनाने के कारण से वो गलत कार्य करता है और उनका परिणाम भी वो भुगतता है। इसलिए हम गृहस्थी आदमियों को सत्कर्म करते हुए पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता के साथ में हमें हमारी मनुष्य लाइफ को सफल करने के लिए हमें भजन करना होगा, जप तप करना होगा, दान पुण्य करने होंगे, सत्कर्म करने होंगे, समाज सेवा करनी होगी, परोपकार का काम करना होगा। हम चाहे कुछ बने या न बने, लेकिन हम मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसान बन जाए। हम इंसान बन जाएंगे तो सब कुछ बाकी गुण अपने आप ही अपने भीतर आ जाएंगे। इसलिए आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।